नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, अगर आप देखें तो इंडिया का इंडियन ओशन में चाबहार पोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है। 2003 से लगभग इस पर काम चल रहा है और अब तक अगर आप देखें तो इंडिया ने काफी अपना जियोपॉलिटिकल कैपिटल एज वेल एज मॉनेटरी टर्म्स में काफी कुछ लगाया है, पर इससे जो नतीजा भारत को मिलना चाहिए था वो कहीं मिल नहीं पा रहा है। और उसके बाद अब इस प्रकार के न्यूज आ रहे हैं कि भारत चाबहार से जो उसको इंपॉर्टेंस अब तक उस पर इन्वेस्ट कर रहा था, अब उसको कम करने वाला है और उसकी जगह लेने वाला है ग्रीस का एक पोर्ट। इस पोर्ट का नाम है दोस्तों प्रेयस पोर्ट। ये पोर्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये इंडिया के लिए यूरोप का गेटवे होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अरब मेडिटेरेनियन कॉरिडोर बन रहा है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल हाइफा के बाद अब ये प्रियस पोर्ट करने वाला है। तो क्या है ये पूरी कहानी, इसको समझेंगे, साथ ही साथ हम जानेंगे कि इस पूरी कहानी में जितने भी किरदार आपको देख रहे हैं सबका क्या क्या रोल है, अजरबैजान का क्या रोल है इस पूरी कहानी में, साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे ईरान का क्या रोल है, वो तो आपको क्लियरली दिख ही रहा है, साथ साथ तुर्की का, ग्रीस का और चाइना का, क्योंकि यहाँ पर कई चैलेंजेस भी हैं और साथ साथ कुछ पार्टनर्स भी हैं, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि आखिरकार अरब मेडिटेरेनियन कॉरिडोर है क्या। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं ब्रिक्स साउथ अफ्रीका समिट होने वाला है, कुछ ही दिन बच रहे हैं और वहीं से वापसी में प्रधानमंत्री मोदी जी करीबन करीब ऐसा अब निश्चित हो चुका है कि वो ग्रीस होते हुए वापस भारत लौटेंगे। और इस दौरान आप देख सकते हैं न्यूज सामने आ चुकी है कि इंडिया और ग्रीस काफी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने वाले हैं जब पीएम मोदी ब्रिक्स समिट के बाद एथेंस होते हुए वापस आएंगे। तो इसी में कहा जा रहा है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रियस पोर्ट। पर उससे पहले आप देख सकते हैं हाल के दिनों में ये न्यूज भी सामने आ रहा है जो बता रहा है कि चाबहार पोर्ट में अगर आप देखें तो जिस तेजी से काम होना था, जिस प्रकार से उसको अब तक कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल पोर्ट के रूप में काम करना शुरू कर देना था, वो अब तक हो नहीं पाया है। तो यहां पे दोस्तों इस प्रकार के न्यूज आने शुरू हो गए हैं कि इंडिया किस प्रकार से आप देखें तो प्रियस पोर्ट को इस्तेमाल करने वाला है, यूरोप में वो गेटवे का काम करेगा और इसके द्वारा इंडिया अपने गुड्स को यूरोप में एक्सपोर्ट करेगा काफी कम दाम पर। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ग्रीक सिटी टाइम्स में भी यही न्यूज आपको देखने मिल रही है कि मोदी एम्स टू एक्सप्लोर प्रियस पोर्ट। किस प्रकार से पीएम मोदी ग्रीस विजिट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, प्रियस पोर्ट पर चर्चा होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो सबसे पहले आप देखें तो क्या है ये पूरी कहानी, इस पर आज की क्लास में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से यहां पे अगर आप देखें तो ग्रीस में इस जगह पे अगर आप देखें तो मौजूद है प्रियस पोर्ट और इस प्रकार से काम किया जाएगा कि इंडिया से जो सामान अगर आप देखें तो इस प्रकार से यूएई होते हुए, साथ ही साथ अगर आप देखें तो फिर सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और यहां पे अगर आप देखें तो हाइफा पोर्ट मौजूद है इजराइल में, वहां से सामान फाइनली प्रियस पोर्ट जाएगा। तो ये ग्रैंड विजन है और इस ग्रैंड विजन की अगर हम बात करें तो अब तक इस ग्रैंड विजन पर हम क्यों नहीं गए, क्योंकि अब तक हमारा जो प्लान था वो कुछ इस प्रकार था। प्लान था दोस्तों कि हम चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहे थे। चाबहार पोर्ट आप देख सकते हैं ईरान में है, पाकिस्तान के ग्वादर से ज्यादा दूर नहीं है, 72 किलोमीटर की ही दूरी पर है। तो मुंबई से सामान चाबहार पोर्ट जाता था। चाबहार पोर्ट ऑनवर्ड्स अगर आप देखें तो वो कुछ इस प्रकार से नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर होते हुए रशिया जाता था और फिर वहां से फर्दर चाहे तो यूरोप में इसकी एंट्री हो जाती थी। इसके सिवा अगर आप देखें तो इसका और एक आर्म था जो कि चाबहार पोर्ट से होता हुआ आप देख सकते हैं ईरान के जाहिदान शहर में जाता था और उसके बाद जरान जिलाराम हाईवे जो इंडिया ने बनाया था जिससे हमें अफगानिस्तान की भी कनेक्टिविटी मिलती थी। इन शॉर्ट चाबहार पोर्ट का काम था कि नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के थ्रू इंडिया के सामान को कम से कम दाम पे यूरोप पहुंचाया जाए, साथ ही साथ सेंट्रल एशिया की भी कनेक्टिविटी मिले। लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या हुए, सबसे पहले तो आप अगर देखें तो चाबहार पोर्ट अपने आप में बहुत स्लो प्रोसीड किया है। $85 मिलियन इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए प्लेज किया था, उसमें से केवल $25 मिलियन ही अब तक दिया है, जिसके अंतर्गत 6 क्रेन बनाए जा रहे हैं शहीद बश्ती टर्मिनल में, वो भी अब तक इस्तेमाल में ज्यादा आए नहीं है। ईरानियन गवर्नमेंट ने तो यहां तक कह दिया कि हम चाबहार में पेट्रोकेमिकल हब बनाएंगे जिससे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आए, अमोनिया बनाए, साथ साथ यूरिया फर्टिलाइजर्स बनाए जो कि भारत में खेती के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन उसके लिए भी कोई इंडियन टेकर्स नहीं है, कोई बिजनेसमैन, कोई बिजनेस हाउस ईरान में नहीं जा रहा इन्वेस्ट करने। इन शॉर्ट चाबहार पोर्ट में जो एसईजेड बन रहा है, सारी चीजें बन रही है,
उसमें अब इंडिया की दाल गलती हुई ज्यादा दिख नहीं रही। इसमें एक कारण तो है दोस्तों अमेरिकन सैंक्शंस का बड़ा खतरा है। ईरान के साथ ट्रेड करना कहीं ना कहीं आप देखें तो आग के साथ खेलना है, तो इंडियन बिजनेस हाउसेस दूर रहते हैं। नंबर 2 अगर आप देखें तो जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। अगर हम बात करें दोस्तों, एक पर्पस था ईरान का कि हमको सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी दे, जिसमें अफगानिस्तान का रोल होना था, लेकिन अफगानिस्तान में क्या होता है, तालिबान का टेक ओवर हो जाता है। नतीजन क्या होता है, ये जो सामान अब सेंट्रल एशिया में पहुंचता अफगानिस्तान होते हुए, वो एक अलग समस्या से गुजर रहा है। वहां पे इंस्टेबिलिटी हो गई है। तालिबान वाली जो अफगानिस्तान सरकार है उससे क्या रिश्ते होंगे, उन सब पे सब कुछ निर्भर करेगा। दूसरा अगर आप देखें तो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि रशिया होते हुए यूरोप के थ्रू हमारी कनेक्टिविटी बनाता है, उसकी बात करें तो वो दोस्तों ये जो रास्ता जा रहा है, अगर आप देखें तो ये अजरबैजान होता हुआ जाता है। दूसरा ऑप्शन होता है अजरबैजान की जगह वो अर्मीनिया होता हुआ जाए, कुछ इस प्रकार से। अब सवाल ये उठता है, अगर अर्मीनिया होते हुए जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अर्मीनिया वो देश है जिसके इंडिया के साथ संबंध बढ़िया है। लेकिन समस्या क्या हो रही है, अगर हम आईएनएसटीसी की बात करें तो एक रास्ता इसका जाता है कि कैस्पियन सी होते हुए, बाकू होते हुए वो पहुंचे यूरोप में जाए। अब दोस्तों अजरबैजान अगर आप देखें तो ये काफी ज्यादा पाकिस्तान और तुर्की के क्लोज है। अर्मीनिया को इंडिया वेपन्स भी सप्लाई कर रहा है, और अजरबैजान ने आए दिन अगर आप देखें तो कश्मीर का मुद्दा भी वो उठाता रहता है और इंडिया के खिलाफ काफी जहर भी उगलता रहता है। तो अजरबैजान एक ऐसा देश है जिसपे हम भरोसा नहीं कर सकते। तो हो सकता है हम ईरान अर्मीनिया वाला रूट इस्तेमाल कर लें। पर दोस्तों अगर हम इस रूट की बात करें तो यहां पे अलग ही समस्या है। इस रूट की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहां पर भी अजरबैजान है, यहां पर भी अजरबैजान का आप जैसा देख पा रहे होंगे यहां पे दिस इज नाक्शिवन एक्सक्लेव जो आप यहां पे देख रहे हैं। इसके बीच में बहुत पतला सा कॉरिडोर है जहां से ईरान अर्मीनिया से जुड़ता है। यह है दोस्तों जंगीजुर कॉरिडोर। अब सवाल क्या हो रहा है कि अजरबैजान जिस प्रकार से अपनी फोर्सेस को इकट्ठा कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कल को अजरबैजान इसको भी हथिया ले और इसके साथ ये कॉरिडोर भी बंद हो जाए। तो यहां पे इंडिया के लिए अर्मीनिया वाला रास्ता हो सकता है आने वाले दिनों में बंद हो जाए, तो हमें अजरबैजान पर ही आश्रित रहना पड़ेगा। मतलब ये हो रहा है दोस्तों कि अगर हम चाबहार पे और इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में वो फंसता हुआ दिख रहा है। अब इस बात की रियलाइजेशन हो रही है, लेकिन यूरोप की इंपॉर्टेंस तो बनी हुई है। यूरोप तक तो हमें सामान पहुंचाना है। वही यूरोप ही वो मार्केट है जो कि इंडियन गुड्स को अगर आप देखें तो ठीक ठाक कीमत पे खरीदने के लिए तैयार भी होने वाला है। तो यूरोप तक अब जाने का रास्ता कैसे होगा, अभी मैं उसी पर चर्चा करूंगा। पर उससे पहले दोस्तों एक जरूरी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। उड़ान बैच आपके लिए हम लेकर के आए हैं 9,999 रुपए में। 17 अगस्त से बैच स्टार्ट हुआ है। 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर हो रहा है। इस कीमत पे आपको मेंस और प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज भी मिल रहे हैं। फ्री मेंस मेंटरशिप है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी है। अगर आप बोध बैच देखें दोस्तों तो ये हिंदी माध्यम में होने वाला है। ये भी 9,999 रुपए में उपलब्ध है। 15 अगस्त से बैच हमारा स्टार्ट हुआ है। मेक श्योर आप KC10 कोड का इस्तेमाल करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा एनरोल करने के लिए। जैसे ही आप एनरोल करेंगे कूपन कोड लगाइएगा, KC10 कोड यूज कीजिएगा तो ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके सिवा आपके लिए हम लेकर के आए हैं पाथफाइंडर पास, जिसमें 19,999 रुपए में आपको 2 साल के लिए पाथफाइंडर पे आने वाले सारे कोर्स मिलेंगे, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं 30,000 से अधिक क्लासेस होंगी, 60,000 से अधिक घंटे का कंटेंट मिलेगा, लाइव भी रिकॉर्डेड भी। प्रैक्टिस क्वेश्चन हजारों की तादाद में मिलेगी। सीसैट से लेके एथिक्स के केस स्टडी से लेके प्रीलिम्स से लेके मेंस के सवाल तक, करंट अफेयर्स के जिस्ट मिलेंगे, फॉरेस्ट सर्वे से लेके ARC रिपोर्ट, सारे ऑप्शनल के कोर्सेज मिलेंगे। कुछ भी आपके मन में सवाल है तो आप यहां पर कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। तो अब अगर आप देखें तो यूरोप तक पहुंचने का भारत का जो तरीका है वो क्या होने वाला है। दोस्तों आपको कुछ दिन पहले याद होगा I2U2 ग्रुप बनाया गया था, जिसमें I से इंडिया, I से इजराइल, U से USA, U से UAE। तो 2 I 2 U, I2U2 ग्रुप है। इसमें अगर आप देखें तो इसका पर्पस था कि जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स हो इन सारे देशों के द्वारा, नए नए इनिशिएटिव्स ये सारे देश आपस में मिलकर करें। इसमें वाटर हो, एनर्जी सेक्टर हो, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, फूड से लेके सब कुछ, फूड सिक्योरिटी से लेके स्पेस से लेके हेल्थ तक में ये चारों देश अलाइज की तरह काम करें या एक पार्टनर की तरह काम करें और एक मिलजुल के इन्वेस्टमेंट लेकर के आए। और इसी के अंतर्गत अगर आप देखें तो ये जो पूरा का पूरा हमको कॉरिडोर दिख रहा है,
ये इसी का एक्सटेंशन है। इस कॉरिडोर का नाम है दोस्तों अरब मेडिटेरेनियन कॉरिडोर। तो ये जो अरब मेडिटेरेनियन कॉरिडोर है, ये इंडिया से जिस प्रकार से कनेक्ट हो रहा है, ये मानो जैसे इसी I2U2 का एक्सटेंशन है। तो क्या है ये कहानी, आपको बताता हूं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, ट्रांस रीजनल कमर्शियल आर्किटेक्चर बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो इस प्रकार से मुंबई के पोर्ट से सामान निकलेगा, ये दोस्तों जाएगा यूएई, और फिर यूएई से यहां से ये दोस्तों अगर आप देखें तो रेल के माध्यम से यूएई से इस प्रकार से सऊदी अरेबिया होता हुआ जाएगा, आगे जॉर्डन जाएगा, और फिर फाइनली इजराइल में पहुंच जाएगा। इजराइल में दोस्तों यहां पे कौन सा पोर्ट मौजूद है, हाइफा पोर्ट। आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात है, हाइफा पोर्ट को अडानी पोर्ट्स ने टेक ओवर किया है, अडानी पोर्ट्स ने इसको ले लिया है। तो इस प्रकार से इंडिया से सामान जाएगा, सऊदी अरेबिया होता हुआ जाएगा, फिर यूएई होता हुआ जाएगा, फिर सऊदी अरेबिया, फिर जॉर्डन, फिर हाइफा के पोर्ट में पहुंचेगा। पर यहां पहुंचा के क्या करना है, इसको फर्दर यूरोप के मार्केट में पहुंचाना है। तो इसके लिए यहां से जहाज में ये लद के कुछ इस प्रकार से अगर आप देखें तो फाइनली ग्रीस में पहुंच जाएगा, और इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है आप अगर देखें तो ग्रीस का प्रियस पोर्ट। अब दोस्तों यहां पे अगर हम देखें, इसी की बात करते हैं, तो इस पूरे कॉरिडोर में यहां पे आप देख सकते हैं पोर्ट तैयार है, यहां पे पोर्ट तैयार है, हाइफा पोर्ट तैयार है, प्रियस पोर्ट तैयार है। बीच में जो रेलवे लिंक है इसके बस आखिरी के कुछ 200-300 किलोमीटर बच रहे हैं, 300 किलोमीटर ही रिमेनिंग है जो जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के बीच में है। और इसके साथ इंडियन गुड्स को अब यूरोपियन मेनलैंड में पहुंचने में केवल 10 दिन लगेगा, जो कि अगर आप देखें तो नॉर्मल सुएज कैनाल होते हुए जो रूट जाता है उसके माध्यम में अगर हम देखें रेड सी होता हुआ जाता है, सुएज कैनाल होके जाता है, उससे करीबन करीब 5 से 6 दिन कम है ये। तो इस प्रकार से बहुत ही एफिशिएंट तरीके से इंडियन सामान यूरोप पहुंचेगा, बहुत ही कम रेट में। जो फ्रीट चार्जेस हैं, ले जाने का सामान ले जाने का जो भाड़ा है वो बहुत कम लगने वाला है। तो यहां पे दोस्तों हम देखें तो ये जो पोर्ट है यहां पे आप देख रहे हैं दोस्तों, दिस इज दी प्रियस पोर्ट। प्रियस पोर्ट अगर आप देखें तो ये एथेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ग्रीस का लार्जेस्ट पोर्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, नॉट एग्जैक्टली दी लार्जेस्ट बट वन ऑफ द लार्जेस्ट इन यूरोप है, मेडिटेरेनियन में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट्स में से एक है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो दूसरा प्लेयर यहां पे आता हुआ दिखेगा, तुर्की। तुर्की के बिल्कुल करीब है दोस्तों। तुर्की और ग्रीस की अगर हम बात करें तो इनका इस वाले सी में, ये जो तुर्की है यहाँ पे ग्रीस है, बीच में ये जो सी है इसका नाम है एजियन सी। एजियन सी में अगर आप देखें तो ग्रीस के ढेर सारे छोटे छोटे आइलैंड्स मौजूद हैं। अब दोनों देश यहां पर राइवल क्लेम है इनके अपने अपने कि कहां तक उनकी टेरिटरी है। यहां पे अगर हम बात करें ग्रीस की तो वो कहता है कि अंक्लॉस के 12 नॉटिकल माइल तक उनका जो एक्सक्लूसिव, उनका जो टेरिटोरियल सी होता है उसको माना जाए। तो एजियन सी में इतना बड़ा इलाका ग्रीस का है, लेकिन तुर्की इसको नहीं मानता। तुर्की कहता है कि नहीं, उसकी तो ब्लू होमलैंड नेवल डॉक्ट्रिन है जिसमें वो कहता है इतना इलाका ब्लैक सी में, इतना इलाका मेडिटेरेनियन सी में आप अगर देखें तो तुर्की के कंट्रोल में, भले इसमें ग्रीस के कितने छोटे छोटे आइलैंड्स मौजूद हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो तुर्की और ग्रीस में ऑलरेडी अगर आप देखें तो रिश्ते ऑलरेडी खराब चल रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ा रोल है इस एजियन सी के कंट्रोल को लेके। ऑब्वियसली इसके सिवा दूसरी समस्या क्या है, वो है साइप्रस इशू। यहाँ पे ये छोटा सा आइलैंड आप देख रहे हैं, साइप्रस आइलैंड है, जिसमें टर्किश साइप्रियट, ग्रीक साइप्रियट्स के बीच में पंगा चलता रहता है। आपको ऑलरेडी मैंने कई बार वो समझाया है वो कहानी। तो इसलिए तुर्की और ग्रीस दोनों ही देश अगर आप देखें तो ये आपस में एक कहीं ना कहीं इनमें थ्रेट परसेप्शन बना हुआ है। और यहाँ पे इंडिया भी ग्रीस के, टर्की के साथ काफी क्लोजली अलाई नहीं करता है, क्योंकि वो पाकिस्तान का अलाई माना जाता है। तो इसीलिए इंडिया और ग्रीस के लिए एडेड एडवांटेज हो रहा है कि यहाँ पे जो पोर्ट है ये कहीं ना कहीं लाइक माइंडेड पार्टनर देशों के द्वारा डेवलप किया जाए, जिसमें इंडिया का भी बड़ा रोल हो। पर दोस्तों यहाँ पे आ जाता है तीसरा प्लेयर, वो क्या है, चाइना। दोस्तों अगर हम देखें तो आपको मालूम होगा ग्रीस कुछ साल पहले एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा था। उस वक्त उसको अपने एसेट्स बेचने पड़ गए थे, और जहां सस्ते में एसेट बिकता है वहां पहुंच जाता है चाइना। वही चाइना ने भी किया था। चाइना की स्टेट ओन्ड कॉस्को शिपिंग है, जो कि 67% ऑफ जो ये पोर्ट है अगर आप देखें, जिसको मैं आपको बताया यहाँ पे, पोर्ट ऑफ पिरियस। तो पोर्ट ऑफ पिरियस में ऑलरेडी चाइना का 67% स्टेक ऑलरेडी है उसके पास। और इतना ही नहीं, चाइना की अगर हम बात करें तो शी जिनपिंग देखिए क्या कहते हैं, ये जो पिरियस पोर्ट है ये ड्रैगन का सिर है, ऐसा शी जिनपिंग का कहना है। तो अब सवाल उठता है कि कैसे यहां पे इंडिया काम करेगा।
अब दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है एक तरीका हो सकता है कि इंडिया चाइना के साथ मिलके कोऑपरेट करके काम करे। ये एक ऑप्शन बन रहा है क्योंकि 67% ओनरशिप ऑलरेडी चाइना की है और लंबे टाइम तक है, 2050 तक है कम से कम चाइना के कंट्रोल में ये पोर्ट रहने वाला है। दूसरा ऑप्शन क्या हो रहा है दोस्तों, एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो ग्रीस क्या है, एक सोवरेन कंट्री है, वो चाहे तो चाइना को एविक्ट करवा सकता है सब्जेक्ट टू कंडीशन। कोई इंडियन बिजनेस हाउस आ जाए और वो कहे कि मैं ये पोर्ट लेना चाहता हूं और चाइना को ठीक ठाक कीमत दे के वहां से एविक्ट करवाया जाया जा सकता है। और ये तब हो पाएगा जब इंडिया और ग्रीस सेम पेज पे आए। अभी जो इंडिया और ग्रीस अगर आप देखें तो अभी पीएम मोदी जाएंगे ग्रीस, वहां पे अगर इस प्रकार की पार्टनरशिप हो पाए, इस प्रकार की कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन हो पाए तो चाइना को एविक्ट भी ग्रीस चाहे तो करवा सकता है सब्जेक्ट टू कंडीशन वो सारा जो स्टेक है वो कोई इंडियन कंपनी लेने को तैयार हो और चाइना को, कॉस्को को उसके लिए उसकी कीमत अदा कर दी जाए। तो ये देखने लायक होगा। अब ये निर्भर करता है जब पीएम मोदी ग्रीस विजिट करेंगे वहां पर क्या आउटकम होगा, ये सब उसी पर निर्भर करने वाला है। तो हमारी भी नजर उसी पर पैनी बनी रहेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, काफी कुछ सीखने मिला होगा। तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, इसको शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों आप देख सकते हैं हर 3 में 1 सिलेक्शन अनअकैडमी में, यूपीएससी सीएसई में हर 3 में 1 सिलेक्शन अनअकैडमी से हुआ है। ये इसलिए हो पाया है क्योंकि अनअकैडमी में हम क्वालिटी हाईएस्ट प्रोवाइड करते हैं और अब ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहा है। उड़ान बैच 9,999 में है, बोध बैच भी 9,999 रुपए में है। बोध बैच दोस्तों आपको हिंदी माध्यम में मिलता है, उड़ान अगर आप देखें तो बाइलिंगुअल है, जैसी ये क्लास थी कुछ उस प्रकार से होता है। तो इसमें अगर आप देखें तो दोनों ही बैचेस में आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिलते हैं, मेंस और प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज मिलते हैं, प्रीलिम्स के 40, मेंस के 10, आंसर राइटिंग, टॉपर्स क्लासेस, फ्री मेंस मेंटरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज मिलता है। तो तारीख देख लीजिए दोस्तों, जल्दी से जाइए जाके एनरोल कर लीजिए। ऑप्शनल बैच भी हम लेकर के आए हैं आपके लिए, 9,999 रुपए में ऑप्शनल्स आपको मिल रहे हैं। मेक श्योर जल्दी से एनरोल कर लें। उड़ान जीएस ऑप्शनल कॉम्बो भी लेकर के आए हैं जिसमें कंप्लीट जीएस और ऑप्शनल भी आपको मिल रहा है केवल 16,999 रुपए में ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसमें आपको कंप्लीट उड़ान जीएस तो मिलेगा ही, यानी ये पूरा का पूरा मिलेगा, साथ साथ आपको इन ऑप्शनल्स में से सारे क्लासेस आप चाहें तो देख सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी मिलेगा, सारे ही ऑप्शनल्स का लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा। पाथफाइंडर पास है, 2 साल की आपको इसमें ड्यूरेशन मिल रही है। जितना भी पाथफाइंडर का कोर्स है सब मिल जाएगा, ये हमारी टीम है। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, पर्सपेक्टिव सीरीज को देखें और हमें हमारे सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर फॉलो करें।